भर्गस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। मैं दीपक आर्य आप सभी के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूं, जो मैं आज आप सभी को विस्तार से बताऊंगा, जो आपके बच्चों के लिए बहुत ही गुणकारी, बहुत ही परम लाभदायक होगा, जिसके बारे में हमारे ऋषियों ने बताया है। उस विषय में बात करूंगा। ऋषियों ने स्वर्ण प्राशन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे देश के लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को दिया है। स्वर्ण प्राशन क्या होता है, स्वर्ण प्राशन कैसे बनाते हैं, कैसे सेवन करते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा स्वर्ण प्राशन के बारे में। तो इस जानकारी को पूरा आप समझिएगा, पूरा आप समझ करके अपने बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराइए, खुद से घर में बनाइए और खुद से बच्चों को सेवन कराइए। तो मैं इसी विषय में आपको जानकारी दूंगा कि ऋषियों ने कैसे बताया कि आप स्वयं स्वर्ण प्राशन बना सकते हैं, स्वयं बना करके खिला सकते हैं अपने बच्चों को, जो सबसे सस्ती भी होगी और सबसे गुणकारी भी होगी, जो 100% होगा। तो इस बात को समझते हुए मैंने विचार किया कि इस विषय में आपको मैं पूरी जानकारी दूं, जिससे कि हमारे देश के बच्चे महान बने, पराक्रमी बने, बुद्धिशाली बने, श्रुतिधर बने। मतलब कि किसी चीज़ को सुन के ही एक बार में बच्चे याद कर ले, उसे याद रहे। तो यह बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम अपने देश को स्वस्थ और समृद्ध और वैदिक बना सकते हैं। तो आप सभी का चिकित्सा क्रांति अभियान में बहुत बहुत स्वागत है। स्वस्थ समृद्ध परिवार के और स्वस्थ समृद्ध वैदिक भारत के इस चिकित्सा क्रांति अभियान में आप सभी जुड़ते हैं, सुनते हैं हमारी बात को, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हमारे साथ हमारे टीम में, स्वस्थ समृद्ध परिवार के टीम में बड़े भ्राता तुल्य, बहुत ही ज्ञानी और विज्ञानी, आयुर्वेद के विषय में ज्ञान रखने वाले वैद्य श्री सत्यवान नायक जी, जो 12 वर्षों से आयुर्वेद पे अध्ययन कर रहे हैं, लोगों को सेवा दे रहे हैं, उसमें रिसर्च कर रहे हैं। तो उनके माध्यम से हमें स्वर्ण प्राशन की बहुत सारी जानकारियाँ मिली है। तो आज मैं आपको उसकी जानकारी दूंगा, उनका बताए हुई चीज़ें आपको बताऊंगा। तो इन सारी चीज़ों को आप समझिएगा और फिर आप स्वर्ण प्राशन का अपने बच्चों को सेवन कराइएगा। तो कैसे कराना है, सारी बातें हैं। तो स्वर्ण प्राशन जो है, मैं कहता हूँ कि स्वर्ण प्राशन जो है ऋषियों की एक बहुत ही महान खोज है, ऋषियों की बहुत ही महान खोज है। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए, क्योंकि हमारे ऋषि बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे। जैसे आज हम कहते हैं ना कि ऐसे वैज्ञानिक हैं, इस तरह के वैज्ञानिक हैं, इस चीज़ों का खोज किया। तो मैं कहता हूँ हमारे ऋषियों ने बहुत सारी चीज़ें की खोज करके हमारे लिए छोड़ा और उस चीज़ों को आज हम समझते हैं। तो उसी में से स्वर्ण प्राशन ऋषियों की एक महान खोज है। तो इस महान खोज के बारे में आज हम समझेंगे और आपको पूरी बात बताएंगे। तो आज मैं सभी ऋषियों के आशीर्वाद से, भाई श्री राजीव दीक्षित जी के आशीर्वाद से, सभी गुरुओं के आशीर्वाद से, सभी आप सभी के प्रेम और स्नेह के आशीर्वाद से, परमात्मा के आशीर्वाद से मैं आज जो विषय रखने जा रहा हूँ, ये हमारे देश के बच्चों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही काम आएगा। और आप स्वयं बनाएं, कैसे क्या बनाने की विधियाँ होती है, कब बनाना चाहिए, किस काल में हमें करना चाहिए, वो सारे विधान है मैं बताऊँगा। तो आप लोग आराम से सुनिएगा और पूरी बात को समझिएगा। तो स्वर्ण प्राशन जो है, ऐसा कहा जाता है, स्वर्ण प्राशन 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। स्वर्ण प्राशन 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। और स्वर्ण प्राशन के बारे में सबसे पहले हमारे महान ऋषि महर्षि आचार्य कश्यप जी ने सबसे पहले अपने ग्रंथ काश्यप संहिता में वर्णन किया है। स्वर्ण प्राशन के बारे में सबसे पहले वर्णन जो मिलता है काश्यप संहिता में पढ़ने को मिलता है। तो काश्यप संहिता के लेहा अध्याय में वर्णन मिलता है स्वर्ण प्राशन का। बच्चों को लेहन कराने का विधान है, कुछ चीज़ों का प्राशन कराने का विधान है, लेहन प्राशन कराने का विधान है, चटाने का विधान है, ठीक है, उसी को हम लेहन के नाम से जानते हैं। तो लेहा अध्याय ही है कि बच्चे को क्या क्या चटाना चाहिए, जैसे जन्म घुटी कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें बच्चों को दिया जाता है। तो वो सारी विषय हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो वही लेहा अध्याय में स्वर्ण प्राशन के बारे में वर्णन मिलता है, ठीक है।
स्वर्ण प्राशन का अर्थ क्या हो जाता है? स्वर्ण प्राशन का मतलब कि उचित मात्रा वो अनुपान में, उचित मात्रा वो अनुपान में के साथ स्वर्ण को चटाना, उचित मात्रा वो अनुपान के साथ स्वर्ण को चटाना ही हम क्या कहते हैं? उसी को स्वर्ण प्राशन कहते हैं। कि एक कितना मात्रा बच्चे को देना है और किसके साथ देना है, सोने को किसके साथ चटाना है, तो उसी को हम स्वर्ण प्राशन कहते हैं। सोने को चटाना बच्चे को स्वर्ण प्राशन है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, समझेंगे हम धीरे धीरे, आप सुनते जाएं। तो जैसे हमारे जो और ऋषि हुए, आचार्य सुश्रुत जी, आचार्य बांगभट्ट जी, महर्षि सुश्रुत जी, महर्षि बांगभट्ट जी ने सोने को शहद के साथ देने या चटाने को जातकर्म संस्कार कहा है। क्या कहा है? जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार आप सभी जानते होंगे कि जैसा मैंने समझा कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय जो क्रिया होती है, जो बच्चे के लिए किया जाता है, जैसे बच्चे की साफ़ सफाई करना, उनके जिह्वा को साफ करना, कभी कभी उसको नहलाया जाता है जैसा मौसम होता है, तो ये सब चीज़ें जातकर्म संस्कार के अंतर्गत है। तो जातकर्म संस्कार के दिन से ही, पहले दिन से ही सोने को चटाने का विधान है, स्वर्ण प्राशन कराने का विधान है। ठीक है, तो लेकिन बच्चे के जन्म के पहले दिन जातकर्म संस्कार से लेकर 10 दिन तक, जब तक नाभि जब नाभि बच्चे का जो नाभि जो छेदन होता है, उस समय तक, उस दिनों तक जब से नाभि छेदन होता है, तो जब तक कि नाभि सूख नहीं जाता, नाभि छेदन के बाद, जैसे जिस दिन हम नाभि छेदन तो जातकर्म संस्कार के दिन ही जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जब नाभि जब तक नहीं सूखता है तब तक जो है कि लेने का तरीका अलग है। फिर जब नाभि सूख जाता है, मतलब 10 दिन के तक में लगभग सूख जाता है, तो उसके बाद से लेने का स्वर्ण प्राशन का तरीका अलग है। तो ये सारी चीज़ें बारीकी सबको समझाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें ऋषियों ने ऐसा कहा कि जो जातकर्म संस्कार है, जो शहद के साथ देने का विधान है, उसको जातकर्म संस्कार कहते हैं। तो ऋषि ऐसा कहते हैं कि इसका कारण यह है कि शिशु के जन्म के पश्चात जो होता है 4 दिनों तक माँ को दूध कम आता है। क्या आता है? दूध कम आता है। तब स्वर्ण प्राशन करने से जब दूध कम आता है तो उस समय क्या दे दो कि बच्चे के लिए अच्छा होगा, क्योंकि बच्चे को दूध मिल नहीं रहा है, तो उसमें इसीलिए स्वर्ण प्राशन शहद के साथ, केवल और केवल शहद के साथ चटाने का विधान है। तो हम शहद के साथ स्वर्ण को चटाएंगे। कैसे चटाएंगे, कैसे बनाना है, वो मैं पूरी बात बताऊंगा, इसमें गलती नहीं करनी है हमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें समझना है। तो अगर यदि मैं थोड़ा अभी बताऊंगा, जब बनाने का, स्वर्ण बनाने की विधि बताऊंगा, तो उसमें आपको बताऊंगा कि जातकर्म संस्कार से जो पहले दिन है, जो माँ का दूध नहीं आ रहा, तो उसी समय से 4 दिन तक, 5 दिन तक जब तक दूध ना आए, ऐसे ऋषियों ने 4 दिन कहा है, तो ऐसे भी हमें 10 दिन तक ही कराना है, वो केवल शहद के साथ। तो कैसे उसका बनाना है प्राशन, वो अलग, उसकी विधि थोड़ी सबकी एक ही है, लेकिन उसमें घी नहीं मिलाना है। तो मैं दोनों बात बताऊंगा आपको। तो मैं थोड़ा और बताता हूँ ऋषियों ने क्या कहा है, ऐसा क्या है स्वर्ण प्राशन। कहते हैं कि स्वर्ण प्राशन को आप कह सकते हैं कि स्वर्ण प्राशन एक आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन है। आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन है, मतलब आयुर्वेद के अनुसार से ये जो क्या करेगा, एक इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी को बनाए रखेगा। ऐसी औषधि आयुर्वेद की जो इम्यूनिटी को बनाए रखे सदैव, तो इसीलिए यह स्वर्ण प्राशन आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस जो होते हैं कि जो विरोध प्रतिकारक शक्ति को क्या करता है, उसको बढ़ाता है, प्रतिकारक शक्ति, उससे लड़ने की शक्ति बढ़ाता है, जिससे बच्चा क्या रहता है, आपका स्वस्थ रहता है। क्या रहता है? स्वस्थ रहेगा। और बच्चे को बार बार जो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जैसी समस्या लगी रहती है वो नहीं होगा। मौसम बदलने पे जो समस्या होती है वो सारी चीज़ें नहीं होगा बच्चे को आपका। तो कहते हैं आचार्य जो काश्यप हैं के अनुसार बच्चे को प्रतिदिन स्वर्ण प्राशन कराना चाहिए। और क्या है, जो स्वर्ण प्राशन, ना कि हम एक दिन कराएं। आज मैंने कई बार देखा है, लोग कहते हैं कि नहीं, एक ही दिन, पुष्य नक्षत्र के दिन हमें स्वर्ण प्राशन कराना है। नहीं, आप बच्चे को प्रतिदिन स्वर्ण प्राशन कराइए, जन्म के पहले दिन से लेकर के 16 वर्ष तक। जन्म के पहले दिन से लेकर के 16 वर्ष तक हमें स्वर्ण प्राशन कराना है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ना कि हम 15 दिन में एक बार कराएं जब पुष्य नक्षत्र, नहीं, ऐसा नहीं, प्रतिदिन कराना है। और मैं बताऊंगा कब बनाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ। तो अभी याद रखें, जन्म के पहले दिन से 16 वर्ष तक स्वर्ण प्राशन कराना है। लेकिन जन्म के पहले दिन जातकर्म संस्कार से लेकर 10 दिन तक का लेने का अलग विधान है, विधि है, और 10वें दिन से लेकर 16 वर्ष तक का लेने की अलग विधि है। मतलब विधि सेम है, बस बनाने में थोड़ा फर्क है। बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो ऋषि काश्यप ने सबसे पहले स्वर्ण प्राशन के बारे में काश्यप संहिता में वर्णन किया था।
ये ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले कश्यप संहिता में वर्णन मिलता है, क्योंकि कश्यप संहिता थोड़ा सा क्या है ना, इनके जो ताड़पत्र हैं जो कहते हैं, जो ऋषियों ने लिखा करते थे, वो बहुत कम मिले हैं, ऐसा मैं सुना हूँ सदग्रंथ में कि 29वें अध्याय से ही कश्यप संहिता का आरंभ होता है, क्योंकि 28 अध्याय गायब हैं, मिलते नहीं हैं। कश्यप संहिता में वर्णन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और समझिएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। कहने का मतलब है कि और आप समझें कि आपको स्वर्ण प्राशन और किस किस ग्रंथ में समझने को मिलेगा, जहाँ पे कि स्वर्ण प्राशन केवल कश्यप संहिता में, लेकिन कश्यप संहिता में पहली बार मिलता है देखने को, उसके बाद अन्य अन्य ग्रंथों में भी मिलता है, जैसे कि सुश्रुत संहिता में भी कुछ मिलता है स्वर्ण प्राशन के बारे में पढ़ने को। वाग्भट संहिता है जो अष्टांग हृदय हैं, अष्टांग संग्रह हैं, इसमें भी थोड़ा मिल जाएगा पढ़ने को। भाव प्रकाश हैं, इसमें मिलेंगे। स्वस्थ वृतम नाम की ग्रंथ है, उसमें मिलेगा। कौमारी वृतम नाम की ग्रंथ है, इसमें भी पढ़ने को आपको स्वर्ण प्राशन के बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, तो अब समझना है कि अब स्वर्ण प्राशन के बारे में थोड़ा आपको परिचय मिल गया। स्वर्ण प्राशन बनाने की विधि क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि स्वर्ण प्राशन में बनाने की विधि क्या, कितना लेना, इसको ध्यान से सुने और समझिएगा। स्वर्ण प्राशन बनाने के लिए आपको लेनी है स्वर्ण भस्म 1 ग्राम। कितना लेना है? स्वर्ण भस्म 1 ग्राम, जो कि वैद्यनाथ, उंजा, धूत पापेश्वर जैसी कंपनियां बनाती है स्वर्ण भस्म, उसकी लेनी चाहिए 1 ग्राम भस्म। 1 ग्राम लेना। कितना लेना है? स्वर्ण भस्म 1 ग्राम, देसी गाय का घी 50 ग्राम और शुद्ध शहद 100 ग्राम। स्वर्ण भस्म 1 ग्राम, देसी गाय का घी 50 ग्राम और शुद्ध शहद 100 ग्राम, तीनों को लेना है। और बनाना कब है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपनी वाले क्या दे रहे आपको पता नहीं। तीनों सामग्री अपने लिया और यह जो बनाना है पुष्य नक्षत्र के सुबह में, और सुबह में कब? रसायन काल में बनाना है। रसायन काल उसको कहते हैं सूर्य उगने से 24 मिनट पहले से आकाश में लालिमा आरंभ हो जाती है दिखना, हल्की हल्की लालिमा, तो उसको रसायन काल कहते हैं। ठीक है, तो रसायन काल 24 मिनट का होता है। ठीक है, तो तीनों सामग्री लेके स्वर्ण भस्म, देसी गाय का घी, शहद, जितनी जितनी मात्रा में मैंने बताया, सभी को ले करके लंबे आकार वाली खरल आती है। ऐसे जो गोल वाली आती है खरल, वो केवल किसी भी औषधि को मिलाने में काम आती है, क्योंकि इसको हमें क्या करना है? मर्दन करनी, घुटाई करनी है। ठीक है, तो घुटाई करने वाली जो हमारी खरल आती है वो लंबी आती है। क्या आती है? लंबी, ऐसे लंबी आएगी। ठीक है, इलिप्टिकल शेप में आती है, लंबी। ठीक है, ऐसे करके लंबी, कभी है तो चौड़े में भी आएगी, चौड़े में आएगी, लंबे, आयताकार में आएगा, लंबा में। ठीक है, इस तरह से भी आते हैं। तो ऐसा लेना जिसमें हमें घुटाई करनी, कैसे? ऐसे ऐसे करनी है, ऐसे ऐसे घुटाई करनी है। ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, गोल वाली नहीं। तो ये ध्यान रखना है, ऐसे ऐसे घुटाई करना, ऐसे मर्दन होता है। तो ये सारी लेकर के रसायन काल में हमें बैठना है। ठीक है, नहा धो के, लेकिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही जगना पड़ेगा, ब्रह्म मुहूर्त में ही जगना है। और 24 मिनट का रसायन काल होता है, और आपको घुटाई 1000 बार करनी है, मर्दन 1000 बार करनी है। तो कोई व्यक्ति, मुझे लगता है 24 मिनट में आप नहीं कर पाएंगे, तो क्या करें? रसायन काल तो 24 मिनट पहले आराम होता है, लेकिन उससे थोड़ा पहले स्टार्ट कर दें। और सूर्योदय से पहले, सूर्य उगने से पहले, सूर्योदय से पहले ही आपकी घुटाई 1000 बार कंप्लीट हो जानी चाहिए, ये ध्यान रखनी है। इसीलिए 24 मिनट पहले जो आरंभ होती है रसायन काल, उससे काफ़ी पहले थोड़ा आराम कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो पुष्य नक्षत्र का प्रभाव पूरा का पूरा रहता है, इसलिए वो गुण उतना मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे 24 मिनट पहले, तो उससे 20 मिनट 25 मिनट पहले से आरंभ कर दो, लगभग 45 मिनट पहले, 50 मिनट पहले से आरंभ कर दें। या आप 1-2 दिन प्रैक्टिस कर लें ऐसे बैठ करके, कुछ चीज़ की मर्दन करके, जैसे कि आपको पता चले कि आप कितने 1000 बार कितनी देर में घुटाई कर पा रहे हैं, तो उसके अनुसार से अपना समय चयन कर लें। फिर आप जब करते करते घुटाई करते करते आएंगे तो आपका रसायन काल तो पकड़ा ही जाएगा। ठीक है, तो हो जाए। और तेज गति में हमें घुटाई करनी है। आप गिनती नहीं कर पा रहे हो तो किसी को बगल में बैठाना, वो भी गिनती करे, आपको भी गिनती करना है। ठीक है, तो इस तरह से घुटाई करनी है, 1000 बार घुटाई करनी है। तो जो घुटाई करेंगे, एक मर्दन कम कंप्लीट होगा। जैसे हम जहाँ से आरंभ किए, यहाँ से आरंभ किए घुटाई करना, जैसे लंबा है हमारा खरल, यहाँ से घुटाई करना आरंभ किए, यहाँ से आगे गए, वहाँ से फिर यहाँ आए। जहाँ से मैंने शुरू किया, आरंभ किया, मैं यहाँ से आरंभ कर रहा हूँ और आरंभ करके यहाँ पे आया, तो एक मर्दन हुआ। तो उसी तरह जैसे ऐसे में यहाँ से आरंभ किया, 1 2 3
4, 5, इस तरह से हमें 1000 बार करना है। तो आपको तेज गति से करनी है, तेज गति से, जिससे कि 1000 बार आप कंप्लीट कर ले मर्दन को। तो इस तरह से हमें बना लेना है, तीनों चीज़ को मिला के। स्वर्ण भस्म 1 ग्राम, देसी गाय का घी 50 ग्राम और शुद्ध शहद 100 ग्राम पत्थर की खरल में इस तरह से मर्दन करके 1000 बार करके इसे रख लेना है। ये हुआ कब? 10 दिन के बाद से देने वाला औषधि स्वर्ण प्राशन, जो कि 10 दिन के बाद से 16 वर्ष तक नियमित देना है। लेकिन जात कर्म संस्कार से जन्म के पहले दिन से 10 दिन तक क्या देना है? क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है ना, उस समय कफ सबसे ज़्यादा कफ का प्रभाव में होता है, लेकिन घी क्या करता है? कफ को बढ़ाता है। ठीक है, तो 10 जो पहला दिन होता है बहुत ज़्यादा कफ का प्रभाव रहता है बच्चे को, और आगे भी थोड़ा रहता है कफ का प्रभाव। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें शहद, उसमें घी नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि घी कफ को बढ़ाता है। क्योंकि कफ को हमें समन करना है बच्चे का, इसलिए शहद दीजिए। शहद क्या है? कफ नाशक है। तो जन्म के पहले दिन से हमें शहद देना है। क्या देना है? शहद। शहद के साथ, तो इसको भी कैसे बनाना है? सेम इसी तरह बनाना है। तब आपको क्या करना है कि आपको 100 मिलीग्राम, 100 mg, लगभग एक रत्ती 125 mg होता है। तो ऐसे मार्केट में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी बताए कि 100 mg की पुड़िया आती है स्वर्ण भस्म के। ठीक है, तो 100 मिलीग्राम आपको स्वर्ण भस्म लेना है और आपको 100 ग्राम शहद लेना है। और दोनों को मिलाइए, उसी तरह पत्थर की खरल में डाल के रसायन काल में बैठनी है, उसी तरह सेम, और उसी तरह 1000 बार घुटाई करनी है। इस तरह से घुटाई करके रख लीजिए, और बच्चे के जन्म से पहले बना लीजिए। 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने पहले बना कर रख लीजिए। इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है, ये कभी खराब नहीं होता है। वैद्य श्री सत्यवान नायक जी ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो ये कभी खराब नहीं होता है, क्योंकि सोने से युक्त औषधि जो होती है, जो इसको बनाते हैं ना, ये कभी खराब नहीं होता। जैसे जैसे पुराना होता है इसका गुण बढ़ता जाता है। तो बस आप शहद वगैरह अच्छी क्वालिटी का ले लें, अच्छी गुणवत्ता का, अच्छा रहेगा। तो ये खराब नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसा वैद्य जी कहते हैं जब आप जैसे, तो इसको बना लिए। ठीक है, अभी जैसे मैंने 10 दिन का मैंने बताया कि स्वर्ण भस्म 100 मिलीग्राम और शहद क्या लेना है? 100 ग्राम लेना है। ठीक है, स्वर्ण भस्म 100 मिलीग्राम, शहद 100 ग्राम मिला के इसकी 1000 बार घुटाई कर लिया, और स्वर्ण प्राशन मतलब जो है कि घुटाई सूर्योदय से पहले इसको रख लिया। लेकिन क्या करना है, जब स्वर्ण प्राशन बनाएंगे, चाहे बिना शहद वाली बिना घी वाला बनाए या घी वाला जो बनाए, जो कि 10 दिन के बाद से 16 वर्ष तक जो देना है उसको बनाए। ठीक है, स्वर्ण भस्म शहद और घी के साथ, घी और शहद के साथ। और ऐसे जो बनाए स्वर्ण भस्म और शहद के साथ जो भी बनाए, तो उससे पहले थोड़ा मंत्र का हमें पाठ करने, मंत्र जाप करने, परमात्मा का ध्यान करके। या तो आप गायत्री मंत्र का पाठ कर लीजिए, ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस तरह से पहले जब गर्द मर्दन करना चालू करें, उससे पहले 2-3 बार परमात्मा का ध्यान करते हुए मंत्र का पाठ कर लें कि हे प्रभु, जब हे ईश्वर, मैं जो ये बना रहा हूँ बच्चों के लिए, ये उसके लिए सुखदायी हो, लाभदायक हो, इसके लिए आशीर्वाद प्रदान करें, और ये पराक्रमी बने, बलशाली बने। मैं इसके लिए स्वर्ण प्राशन बना रहा हूँ, इसका निर्माण कर रहा हूँ। तो ये करके फिर आप घुटाई आरंभ कर दें। बीच में मन करे बोलने का बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर जब अंत होने लगे, अंत हो जाए, तो उसके बाद आप बोल लेना 1-2 बार, हो गई। तो ऐसे शास्त्रों में, चरक संहिता में स्वर्ण प्राशन बनाने का मंत्र दिया गया, या कोई भी औषधि बनाते हैं तो उसका मंत्र का हमें पाठ करना चाहिए, बोलना चाहिए। वो मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप देख लेना। वैसे आप उसे नहीं बोल सकते हैं तो आप वैदिक मंत्र, गायत्री मंत्र बोल लें, यह पर्याप्त है। ठीक है, तो आपको बनाने की विधि पता चल गई कैसे बनाना है। ठीक है, आप समझ गए, इसी तरह से बनाना है। और जन्म के पहले बना लीजिए, 3-4 महीने पहले बना कर रख लीजिए, खराब नहीं होता। दोनों चीज़ें बना लीजिए। और पुष्य नक्षत्र देख लीजिए कब आ रहा है। पुष्य नक्षत्र के सुबह में रसायन काल के समय बनाना है। ठीक है, सूर्योदय से 24 मिनट पहले से रसायन काल आरंभ हो जाता है। इसको रसायन काल कहते हैं आयुर्वेद में, लेकिन उससे पहले से आप आरंभ कर दें, ताकि आप 1000 बार घुटाई कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो आपको समझ में आ गई होगी, और आप इसे अब बना सकते हैं। स्वर्ण प्राशन कैसे बनाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेवन विधि क्या है, सेवन कैसे करते हैं। बच्चे को मात्र और मात्र 1 बूंद पहले दिन से लेकर 16 वर्ष तक जो हम देंगे, चाहे दोनों विधि से जो मैं बताया, सब में 1-1 बूंद ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, 1 बूंद जिभ पे टपका देना ड्रॉप से। ठीक है, अब जैसे बच्चे का जब जन्म होता है, तो जब उसका जिह्वा निलेखन करते हैं, जिह्वा जब साफ करते हैं, तो क्या करते हैं, सूती कपड़े लेते हैं,
ठीक है। उसमें कपड़े में शहद लगाते हैं और अपनी उंगली से, पहली उंगली से, तर्जनी उंगली से जीभ को अच्छे से साफ़ करते हैं, क्योंकि जीभ में पूरा गंदगी कफ भरा रहता है, उसकी साफ़ करते हैं। मुंह को अच्छे से शहद से ही साफ़ करते हैं, शहद लगा के ही साफ़ किया जाता है। जीभ को शहद से साफ़ कर दिया अच्छे से, उसके बाद स्वर्ण प्राशन कराते हैं। तो स्वर्ण प्राशन कौन सा? बिना घी वाला। तो आप बना के रख लिया, उसको लिया, आप सोने की सीख रहे तो बहुत अच्छा से सोने की सीख से उसमें लेते हैं। और उस दिन आप ज़्यादा ले सकते हैं। जिस पहले दिन जो आप जीभ पे ओम लिखना है, क्या लिखना है? ओम। जीभ पे ओम लिखना है, ले करके जीभ पे ओम लिख दीजिए, ठीक है। उसमें जितना में ओम लिखा जाए उतना ले लिया। उस दिन थोड़ा ज़्यादा भी चल जाएगा, ऐसे प्रतिदिन एक एक बूंद देना। उस दिन थोड़ा ओम लिखने के लिए थोड़ा लग सकता है ज़्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं, उस दिन लिख दीजिए, बस हो गया। वो पहला दिन का हो गया आपका। अगले दिन से फिर जो देना है 10 दिन तक क्या दे, अगले पहले दिन तो एक दिन हो गया, अब बाकी 9 दिन क्या देना है? बिना जो आपने जो केवल शहद और स्वर्ण भस्म से जो बनाया था आपने, ठीक है, शहद 100 ग्राम और स्वर्ण भस्म 100 मिलीग्राम, इसका जो आपने बनाया था, यही 10 दिन तक देना है कंप्लीट। पहला दिन एक हो गया, फिर 9 दिन, 11वें दिन से, एकादशी दिन, 11वें दिन से जो 11वां दिन होगा उसके दिन से फिर आप ये जो स्वर्ण प्राशन आप बनाए हैं, शहद, स्वर्ण भस्म और घी का योग से, वो प्रतिदिन अब एक एक बूंद पूरे 16 वर्ष तक देते रहें। इससे आपका बहुत ही महान बनेगा, ठीक है। ये सारा चीज़ें ध्यान रखना है और इसी तरह से आपको स्वर्ण प्राशन का सेवन कराना है, ठीक है, जिससे कि आपका बच्चा बहुत ही बलवान और तेजस्वी बनेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें करेंगे। बाकी ये ध्यान नहीं रखना है कि जब बच्चा, हो सकता है कोई बच्चे का नाभि सूखने में समय लगे, जब तक नाभि नहीं सूख रहा मतलब बच्चे कफ के प्रभाव में है, लगभग 10 दिन में सूख जाता है नाभि, ऐसा आप देखेंगे, ठीक है। और जब भी बच्चे को, जब भी आप स्वर्ण प्राशन का सेवन कराएंगे तो स्वर्ण प्राशन हमेशा पूरब दिशा में मुख करके बैठेंगे, पूरब दिशा की ओर मुँह करके बैठेंगे तो सेवन कराना है। बच्चे को पूरब दिशा में मुँह करके बैठाएं, गोद में लेकर के, उसके बाद उसको करा दें। और जब भी आप स्वर्ण प्राशन बनाएंगे, मैं भूल गया था, माफ करें, जब भी आप स्वर्ण प्राशन बनाएंगे तो किस दिशा में मुंह करके बैठना है? पूरब दिशा में मुंह करके बैठना है, उसके बाद बनाना है, ठीक है। साफ सुथरे जगह पे बैठ जाइए, घर के बरामदे पे, घर में कहीं भी बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, साफ सुथरा हो वहाँ पे करना है, जहाँ हवा वगैरह ना चले, नहीं तो औषधि उड़ सकती है। तो ऐसी जगह पे बैठना, साफ सुथरा और अच्छा वातावरण, वहाँ बैठ करके आप बनाएं, पूरब दिशा में मुंह करके बैठ के बनाना है। ये आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों का सेवन बच्चों को आप कराइए, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो और भी चीज़ें हैं आप करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके बच्चे के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों का सेवन करा सकते हैं। स्वर्ण प्राशन बहुत ही गुणकारी है। स्वर्ण प्राशन में जो घी मिलाने का एक कारण यह भी होता है कि जब हम स्वर्ण वो शहद गर्म, शहद जो होता है, स्वर्ण जो होता है और शहद जो होता है ना, वो गर्म होता है। क्या होता है? वो गर्म होता है। क्या होता है? स्वर्ण भी गर्म होता है और शहद भी गर्म होता है। तो अगर यदि हम कहें कि अब घी ना मिलाएं, कोई पूछेगा घी हम क्यों मिलाते हैं, अगर दी केवल शहद वाला और अपने जो ये स्वर्ण बना इसी को देते रहें, घी ना मिला, इससे क्या होगा ना, क्योंकि दोनों गर्म होते हैं, इससे बच्चे के शरीर के अंदर पित्त बढ़ जाएगा, और जब पित्त बढ़ जाएगा तो कई सारे रोग हो जाएंगे। तो पित्त बढ़े ना, पित्त एक लेवल में रहे, एक बैलेंस में रहे, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमें शहद मिलाना, उसके लिए हमें घी मिलाना अनिवार्य है, जिससे कि घी पित्त का शमन करते जाए, पित्त को एक लेवल में रखे, एक रेंज में रखे जितना चाहिए शरीर को, जिससे कि शरीर को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वैसे काश्यप संहिता में जो हमारे शास्त्र हैं, आज का दौर को छोड़ दीजिए, जब पहले के समय में जब हमारी प्रकृति पूर्णतः पवित्र थी, सारी चीज़ें हमारी प्राकृतिक संपदा से हमारा धरती भूमि भरी हुई थी, उस समय जो सोने मिलते थे, आज हम भस्म करके सेवन करने का मैं आपको बताया, पहले के समय में भस्म करने की विधि नहीं करने की जरूरत होती थी, क्योंकि उस समय बहुत ही परम गुणकारी, बहुत ही गुणकारी सोना हमें मिल जाता था। उस स्वर्ण का नाम होता था जम्बूनद स्वर्ण, जम्बूनद सोना। जम्बूनद सोना जामुन से बनता है। किससे बनता है? जामुन से, ठीक है। इसके बारे में अंत में और बता दूंगा। जम्बूनद सोना जामुन से बनता है, क्योंकि क्या होता है, जब पहले के समय में बहुत सारे जामुन के पेड़, सैकड़ों हजारों हजार जामुन के पेड़ नदियों के किनारे बहुत जगह लगे रहते थे। वो जामुन जो है ना, नदियों में गिरते थे। नदियों में जब गिरते थे, वैद्य जी ऐसा बता रहे थे, सत्यवान नायक जी, जब नदियों में गिरते हैं तो क्या होता है कि
जामुन का रस पानी में पिघल जाता है, पानी में घुल जाता है, पिघल नहीं घुल जाता है। जो बहती हुई नदियाँ होती है उसमें घुल करके वो पानी में मिल जाता है और वो जामुन बहना चाहिए, उसका रस बहना चाहिए अपने आप। तो बहते हुए जब बहते बहते कहीं जब इकट्ठा होता रहता है, ठीक है, वो रस फिर उसके बाद वो ज़मीन के अंदर जाता रहता है। जब ऐसा प्रक्रिया 12 वर्षों तक चलता है, वो जामुन का रस 12 वर्षों तक ज़मीन के अंदर रह जाता है, तब वह जो है जो सोना उससे बन जाता है और वही सोना को हम जम्बूनद कहते हैं। तो यह सोना बहुत ही गुणकारी होता है। केवल धारण मात्र करने से सोने के सारे गुण मिल जाते हैं, सोने के सारे गुण केवल धारण करने मात्र से मिल जाते हैं, इतनी गुणकारी होता है। तो वो सोने का विधान है, ठीक है। तो उस समय केवल क्या किया जाता था, शहद घी में मिला के सोने से चटा दिया जाता था सोने को। कैसे कि घी हमेशा शहद से कम रहेगा। जैसे कि आपने मान लिया 10 बूंद शहद घी लिया, 10 बूंद घी लिया तो 20 बूंद शहद लेना है, उसको पत्थर पे डाला, मिला दिया, उसके बाद जम्बूनद सोना लिया और घिसा। जम्बूनद सोना अति कोमल, अच्छा कोमल होता है, इसलिए वो पत्थर पे घिसा जाता है, घिसा दिया और बच्चे को चटा दिया। जैसे जायफल घिस दिया, घिसते तो घिसा जाता है, घिस के चटा दिया, उसी तरह से जम्बूनद सोना होते थे और उसको घिसा और बच्चे को चटा दिया, उसी से सारे गुण बच्चे को मिल जाते थे। आज उतने अच्छे गुण के सोने नहीं मिल पाते, इसीलिए हम सोने को भस्म करके लेने का विधान करते हैं, जिससे कि उस तरह के गुण मिल सके। उतना तो नहीं कर सकता लेकिन बहुत अच्छा मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो सोना उस समय का अलग था, आज का सोना अलग है। जम्बूनद सोना अब नहीं मिल पाता, तभी मिल पाएगा जब आज आप पुनः नदियों के किनारे, बहती नदियाँ जहाँ होती है, आप पुनः हजारों हजार जामुन के पेड़ लगाना आरंभ कर दें। तो जब वही फिर जामुन के फल पानी में गिरेंगे और वो रस उसके घुलेंगे और बहते हुए जब जहाँ पे इकट्ठा होंगे, तो वहाँ पे जब 12 वर्ष बीत जाएंगे तो 12 वर्ष की इस प्रोसेस से, इस प्रक्रिया से वहाँ पे स्वर्ण का निर्माण हो जाएगा, ऐसा वैद्य जी ने बताया था। तो ये प्रक्रियाएं थी। तो अब हम सोने के बारे में, आपने बनाने की विधि, सेवन की विधि समझ गया। सेवन की विधि में ऐसा कहा जाता है, एक मंत्र को और बोला जाता है जो आपको याद रखना चाहिए। तो सेवन की विधि में गायत्री मंत्र पढ़ के बच्चे को सेवन कराएं। सेवन समाप्त करते हुए समय भी गायत्री मंत्र बोल सकते हैं, करके करा दीजिए। या नहीं तो आप एक मंत्र को बोल सकते हैं जो कि बड़ा अच्छा मंत्र है, और शायद ये ऐसा बताएगा कि स्वस्थ वृत्तम नाम के ग्रंथ में इसके बारे में वर्णन है। और बनाने वाला जो मंत्र है वो चरक संहिता के कल्पस्थान के अध्याय 1 में वर्णन है। तो ये जो सेवन विधि में सेवन जो मंत्र है उसको कहते हैं ओम भू त्वयि दधातु, ओम भुवः त्वयि दधातु, ओम स्वः त्वयि दधातु, ओम भूर्भुवः स्वः त्वयि दधातु। इतना बोल करके बच्चे को प्राशन करा दें, ये मंत्र बोल के, ठीक है। बनाने का मंत्र थोड़ा बड़ा है तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, और ये भी सेवन का भी मंत्र में लिख दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें स्वर्ण प्राशन के बारे में क्या गुणगान किए हैं ऋषि कश्यप ने, कश्यप संहिता के अनुसार से, वो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। स्वर्ण प्राशन मेधा, बुद्धि, अग्नि और बल को बढ़ाने वाला होता है। मेधा बढ़ाती, बुद्धि को बढ़ाता है, अग्नि और बल को बढ़ाने वाला होता है। अग्नि मतलब तेज ओज को बढ़ाएगा आपका, ठीक है। यह आयु को देने वाला होता है, आपकी उम्र को बढ़ाता है, लंबी आयु देती है। कल्याण कारक होता है स्वर्ण प्राशन, पुण्य कारक होता है, वृष्य होता है, वर्णी होता है, मतलब शरीर के वर्ण को, रंग को ठीक करने वाला होता है, आपको बड़ा सुंदर बनाए रखेगा, त्वचा को अच्छा बनाए रखेगा। स्वर्ण प्राशन से जो बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, स्वर्ण प्राशन से बालक 1 महीने में, 1 मास के अंदर मेधा युक्त हो जाता है, बुद्धि बहुत अच्छी हो जाती है उसकी, तथा वह व्याधियों द्वारा आक्रांत नहीं होता, कोई भी रोग उसको छूता भी नहीं है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन है, आप समझ रहे हैं, ठीक है। और जब बच्चे 6 माह तक सेवन स्वर्ण प्राशन का कर लेता है तो बच्चे 6 महीने में श्रुतधर हो जाता है। क्या हो जाता है? श्रुतधर हो जाता है, श्रुतधर हो जाता है, मतलब सुनी हुई बात को धारण करने वाला, श्रुतधर। सुनी हुई बात को, एक बार सुना बात याद हो गया, अब कभी भूलेगा ही नहीं हो। तो इसलिए जैसे हमारे पहले समय में वेदों की पढ़ाई होती थी, सुनने सुनाने से, एक बार वेद सुन लिया, किसी गुरु ने पढ़ा दिए, सारे वेद मंत्र सारे याद हो जाते थे। तो वो बुद्धिमता हमारे देश के बच्चों की कहाँ गई, हमारे आज के लोगों का कहाँ गई? तो ये समझने वाली बात है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अपने बच्चों को श्रुतिधर बनाइए, जिससे कि हमारे शास्त्र पढ़ सके, वेद पढ़ सके, हमारे जो ऋषियों के ज्ञान और विज्ञान को समझ सके, पढ़ सके, और पुनः हमारा भारत विश्व गुरु बन सके।
तो इस उद्देश्य से मैं आपको बता रहा हूँ, एक भाई के रूप में बता रहा हूँ, एक भ्राता बंधु मित्र के रूप में आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। तो बच्चे 6 महीने में श्रुतिधर हो जाता है। सोचिए 12 वर्ष करेंगे तो कितनी बड़ी, कितनी उसकी बुद्धि कैसी होगी। अगर यदि हमें जम्बूनत सोना मिल जाए तो फिर क्या कहना, फिर तो आपको भस्म भी बनाने की जरूरत नहीं है। केवल वो समान मात्रा में शहद और घी मिलाया, ठीक है, हमेशा शहद ज़्यादा होगा, मतलब घी से शहद दुगना होगा, उसमें मिलाया जम्बूनत सोने को घिसा और बच्चे को चटा दिया। प्रतिदिन कब चटाना है? रसायन काल में, सूर्योदय से पहले चटाना है, हमेशा ध्यान रखना है और मंत्र बोल देना है, ठीक है। तो इससे बच्चे की स्मरण शक्ति जो होती है बहुत ही बढ़ जाती है। साथ ही स्वर्ण प्राशन से बच्चे का पाचन शक्ति अच्छा रहेगा, ठीक है, बीमारियां दूर रहेगी, बीमारियां नहीं होगी, इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी हमेशा बना रहेगा अच्छा, ठीक है। बदलते मौसम में जो बच्चे को समस्या हो जाती है वो सारी कोई भी समस्या बच्चे को नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें होती है। जो हमारा थोड़ा और बता दीजिए, जो रसायन काल होता है हमारा ना, रसायन काल जो होता है सुबह का समय जो होता है, ठीक है, सुबह जो सूर्य उगने से पहले का जो समय होता है वो वात का समय होता है। क्या होता है? वात का समय, ठीक है, वात उस समय बढ़ा रहता है। तो उसी समय अगर दी बच्चे को स्वर्ण प्राशन करा देंगे ना, तो जो बात उसके शरीर में जो बढ़ने वाला है ना, तो बात तो बढ़ेगा नहीं। क्या होगा? बात नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि घी वात को समन करता है, घी वात को नहीं बढ़ने देगा, साथ में घी, ठीक है, वात का समन करता है और घी पित्त का भी समन करता है, ठीक है। तो घी क्या करेगा? वात का समन कर देगा। शहद क्या करता है? कफ का समन कर देता है। तो क्या होगा? आपका वात शरीर में नहीं बढ़ने देगा, शरीर में हुआ स्वर्ण प्राशन सेवन कर लेने से नहीं बढ़ेगा। क्या होगा? नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और जो दिन में जो आपका पित्त बच्चे का बढ़ने वाला है, क्या होगा? दिन में जो बच्चे का पित्त बढ़ने वाला है उसी समय अगर यदि आप स्वर्ण प्राशन करा दे तो दिन में, क्योंकि वो शक्ति मिल गई बच्चे को, वो पावर आ गई, तो वो क्या होगा? दिन में वो पित्त भी नहीं बढ़ने देगा। पित्त को नहीं, शहद घी पित्त को नहीं बढ़ने देता, ठीक है। घी पित्त और वात दोनों का समन करता है। तो सुबह में वात का समन होंगे, दिन में पित्त का समन हो गया उसको सेवन करने से, ठीक है। वात और पित्त समन हो गए और शायद क्या करेगा? कफ का समन कर देगा। कभी तो तीनों दोष समन हो गए, मतलब त्रिदोष नाशक हो गए। तो जब तीनों दोष समान हमारे शरीर में रहेंगे तो कोई रोग होगा ही नहीं। तो इसीलिए आप 16 वर्ष तक बच्चे को सेवन करा दीजिए, जीवन भर उन रोगियों से दूर रहेंगे, मुक्त रहेंगे बच्चे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि समझना चाहिए। और जो स्वर्ण होता है, जो सोना होता है, यह रसायन का काम करता है, जो चाहे वो मिल जाता है, बल बुद्धि ओज तेज बनाए रखता है, ठीक है। तो स्वर्ण रसायन का काम करता है और अग्नि को एक समान बना कर रखता है। हमारे शरीर में जितनी अग्नि चाहिए, जो चूल्हे जलते हैं, चूल्हे को जितनी हीट चाहिए भोजन बनने के लिए उतनी हीट बनाए रखता है, उतना लेवल में हमें देते रहता है, जितना चाहिए उतना देता रहता है। ये सारी चीज़ें थे आपके स्वर्ण प्राशन के गुण बनाने की विधि, इसके पीछे का क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो रसायन काल में जो भी औषधि का सेवन हम करते हैं ना, रसायन काल में जो भी आप औषधि का सेवन करते हैं वो रोग का हरण करने वाला होता है। कोई भी औषधि, और कोई भी औषधि का आप रसायन काल में सेवन करेंगे ना, वो बहुत तेज़ी से औषधि का गुण बढ़ जाता है और औषधि वो रोग को जल्दी ठीक करता है। तो इसलिए औषधि को, इसलिए रसायन काल को चुना गया, ठीक है। रसायन काल चंद्र की उपस्थिति में होता है और चंद्रमा औषधियों के गुणों को बढ़ाता है। औषधियों के लिए क्या है? सकारात्मक है, औषधियों के लिए अच्छा माना जाता है चंद्र को, चंद्रमा को। तो इसीलिए रसायन काल में, क्योंकि उसमें चंद्रमा का ही प्रभाव होता है, ठीक है। स्वर्ण प्राशन रसायन काल में देने से, स्वर्ण प्राशन जो क्या होता है, थोड़ा रसायन तो मिलता ही मिलता है, ये चीज़ को ध्यान रखना है। आयुर्वेद में जितनी भी औषधियाँ हैं, ऐसा कहा जाता है कि उसको सूर्योदय से पूर्व ही ग्रहण कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। मस्तिष्क से संबंधित जो भी रोग होते हैं, आपके मस्तिष्क संबंधित जो भी रोग होगा, उनके औषधियों को रसायन काल में ही सेवन करना चाहिए, जिससे कि आपको ज़्यादा लाभ मिलता है। क्योंकि चंद्र की उपस्थिति में लेना चाहिए। मस्तिष्क के रोग में जो भी औषधि, इसको ऐसा कहा जाता है, इसको चंद्र की उपस्थिति में ही आपको लेना चाहिए, जो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। रसायन चंद्र की उपस्थिति में होता है, क्या रखना है? रसायन जो होता है चंद्र की उपस्थिति में होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मस्तिष्क के रोग में, मस्तिष्क संबंधित जो भी औषधि होता है वह सुबह में रसायन काल में लेना चाहिए, जो ज़्यादा लाभदायक होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, याद रखना है। वो साथ ही मस्तिष्क से संबंधित रोगों का औषधि जो है सूर्यास्त के बाद
ही लेना चाहिए। मतलब कभी भी सूर्य की उपस्थिति में, आपको ऐसा कहा जाता है, सूर्य की उपस्थिति में कभी भी कोई भी औषधि मस्तिष्क से संबंधित रोग का नहीं लेना चाहिए। अन्य भी रोगों में आप औषधि को सूर्योदय से पहले लें, रसायन काल में ले लें, लेकिन शाम का जो समय होता है वो रोग पे निर्भर करता है और औषधि पे निर्भर करता है कि उसको सूर्यास्त के बाद लिया जाएगा या सूर्यास्त के पहले ही लिया जाएगा या उस समय लिया जाएगा, वो निर्भर करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। वैसे ऐसे कहा जाता है कि जब सूर्यास्त होने वाला था, सूर्यास्त के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद कुछ भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती जो नहीं करना चाहिए उस समय, तो ध्यान रखना। उसमें केवल कहा जाता है कि ईश्वर का ध्यान, प्रार्थना ये करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है, जिससे कि आपके लिए अच्छा रहेगा और गुणकारी रहेगा। ठीक है, तो आपको मैंने काफ़ी सारी जानकारियाँ दिया जो आपने समझा होगा, तो ये ध्यान रखना है। आपको जम्बूनद सोने के बारे में मैंने बताया। पहले के समय में जो ऋषियों ने जो सोने का विधान लिखा है स्वर्ण प्राशन में, उसमें जम्बूनद सोने को आधार रख के लिखा गया, ऐसा वैद्य श्री सत्यवान नायक जी बताते हैं। सोना जो होता है, स्वर्ण जो होता है, ऐसे कहा जाता है, वैद्य जी बताए हैं कि सोने में जो है ना, सोने जो होता है उसमें रजोगुण होता है, रजोगुण, रजस्गुण। ठीक है, तो रजोगुण होता है। रजोगुण क्या होता है? अच्छी प्रतीक नहीं माना जाता है रजोगुण को। ठीक है, लेकिन रजोगुण तक तब का आपको क्यों लेना चाहिए, तो बताता हूँ। क्योंकि केवल स्वर्ण को नहीं ले रहे हैं, तो क्या उसी लिए कहते हैं कि रजोगुण है तो उसको क्या करना है कि रजोगुण में अब क्या करना है, इसको कैसे हटा दें, इसको सतोगुण में कैसे बदल दें। तो कहता है कि आपको क्या करना है, जब आप स्वर्ण को आप शहद और घी मिलाते हैं इसके अंदर, शहद सत्वगुण का प्रतीक है और घी सतोगुण का प्रतीक और शहद भी सतोगुण का प्रतीक है। जब ये दोनों शहद और घी मिल जाता है स्वर्ण के साथ, तो स्वर्ण के रजोगुण समाप्त होकर उसमें सतोगुण आ जाता है, इसीलिए पूर्णतः ये अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो जम्बूनद जो हमारे स्वर्ण होते हैं, ये कई एक वैद्य जी बताते हैं, रस शास्त्र नाम के ग्रंथ थे, उसमें उन्होंने ऐसा बताए थे कि इसमें वर्णन है। तो ऐसे भी जो भी हमारे ऋषियों ने कहा, ये सारे के सारे जम्बूनद सोने के बारे में कहा है, जो ध्यान रखना है। अगर दी आप जम्बूनद सोना को ऐसा कहा जाता है कि आप केवल और केवल धारण करते हैं, शरीर में पहनते हैं ना, तो ये उससे जो भी चीज़ें मैंने बताया अभी स्वर्ण प्राशन के बारे में या स्वर्ण के गुण के बारे में, सारे के सारे उसको धारण करने मात्र से मिल जाते हैं कि उसके अंदर इतनी एनर्जी, इतनी दिव्यता, इतनी उसके अंदर गुण होता है। आपको बहुत सारे रोग नहीं होंगे, हृदय के रोग नहीं होंगे आपको। ठीक है, अगर दी केवल जम्बूनद सोने का धारण करते, उससे बने हुए जो भी चीज़ें पहनते हैं, फेफड़े खराब नहीं होंगे, किडनी लीवर अच्छे रहेंगे। ठीक है, मस्तिष्क शांत रहेगा, मस्तिष्क अच्छा काम करेगा आपका। ठीक है, सब चीज़ संतुलन बना रहेगा, मन संतुलित रहेगा। ठीक है, मन स्थिर रहेगा आपका, केवल जम्बूनद सोने का, आज का सोने का नहीं कह सकता, जम्बूनद सोने का अगर दी केवल और केवल धारण करते हैं तो इतने सारे गुण होते हैं। जम्बूनद सोने को कभी भी भस्म बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसका जब भस्म बनेगा तो उसके अंदर इतनी एनर्जी होगी, इतनी शक्तियाँ होगी, इतनी ऊर्जा होगी। अगर दी उसके भस्म को थोड़ा सा भी बिल्कुल नहीं सेवन कर सकते, सेवन कर लोगे तो उसके अंदर से इतनी ऊर्जा होगी कि आपका शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसको केवल धारण करने के लिए ही विधान रखा गया। आपका शरीर, मनुष्य का शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आज का जो सोना है उतना गुण नहीं है, इसीलिए हम इसको भस्म करके ले लेते हैं, जितना चाहिए हमें मिल जाता है। तो जम्बूनद सोना कभी मिले तो आज के दौर में मिलना मठिन है, क्योंकि जामुन के पेड़ है नहीं। भविष्य में मैंने आपको जानकारी दी, जो वैद्य जी बताए, बस नदियों के किनारे पेड़ जामुन की लगानी है और बहती नदियों में उसका रस घुलेगा और जहाँ पे कहीं इकट्ठा उसका रस हो जाएगा, 12 वर्ष तक रहेगा, तो जम्बूनद सोना का निर्माण होगा। वास्तव में वही सोना परम गुणकारी होता है। लेकिन आज के जो सोने हैं, तो आज विकल्प के तौर पे हम उस सोने का प्रयोग करें। तो मैंने आपको घिस के भी बताया, जो ऋषियों ने बताया लेने का विधान। ठीक है, और समान मात्रा में शहद घी के साथ चटा दिया जम्बूनद सोने को, उससे काम हो जाता है। शुद्ध सोना सॉफ्ट होता है, ऐसा बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, आपको मैंने पूरी जानकारी स्वर्ण प्राशन पे दी। इस स्वर्ण प्राशन से हमारे देश के बच्चे मेधावी बनेंगे, बुद्धिशाली बनेंगे, पराक्रमी बनेंगे, तेजस्वी बनेंगे और श्रुतिधर बनेंगे, जिससे कि शास्त्रों को, वेदों को पढ़ के स्मरण कर लेंगे और हमारे देश को उच्चतम शिखर पे पुनः ले जाएंगे। तो इस जानकारी के साथ मैंने आपको जानकारी साझा की, जिससे हमारे देश का कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा, पूरे विश्व के जनमानस का कल्याण होगा। कोई भी इसका सेवन कर सकता है। ठीक है, मैंने आपको पूरी जानकारी दी। अगर दी आपको इन चीज़ों को बनाने में, थोड़ी समझने में दिक्कत है, तो हमारे वैद्य श्री जी से बात कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हमारे चिकित्सा क्रांति ग्रुप का लिंक रहता है, उससे जुड़ सकते हैं। हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार से ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बाकी अगर दी आप
आपको कोई समस्या लगे तो नज़दीक के वैद्य से पूछ के स्वर्ण प्राशन की विधि इसी तरीके से बना सकते हैं, इसी तरीके से बनाना चाहिए जैसा मैं समझा। अगर यदि मुझसे बताने में कोई त्रुटि रहा हो, मैंने यथासंभव प्रयास किया है कि कोई त्रुटि ना रहे, लेकिन फिर भी कोई त्रुटि रहता है तो अपने भाई को माफ़ करके मार्गदर्शन कीजिएगा, जिससे कि आगे हम इसमें और विचार कर सकें। वैसे आप जो विधि मैंने बताया इस विधि से बनाइए तो बिल्कुल लाभ होगा और आपके बच्चे गुणकारी होंगे। एक बार जब आप 1 ग्राम स्वर्ण भस्म और 50 ग्राम घी, 100 ग्राम शहद लेके जब बनाते हैं, एक एक बूंद देते हैं एक बच्चे को, तो ये आपका 1.5 वर्ष तक चल जाएगा। और 1 ग्राम स्वर्ण भस्म का दाम 10,000 रुपये होता है, तो आपके बच्चे के लिए 1 वर्ष में आप 10,000 रुपये खर्च करोगे और शायद घी का उतना कुछ खास मूल्य होगा नहीं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इससे अपने देश के बच्चों को पुनः भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महर्षि दयानंद, राजीव दीक्षित जी जैसे महापुरुषों को पुनः धरती पे ला सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि जब तक हमारे बच्चे का मन मस्तिष्क अच्छा नहीं होता तब तक वो कैसे क्रांतिकारी, एक महान विद्वान, वेद पाठी, शास्त्रों को समझने वाले, ज्ञान विज्ञान को समझने वाले बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको बच्चे के लिए इसे करना है और अपने बच्चों को पुनः पहले जैसा हमें बनाना है। तो पुनः ऋषियों के ज्ञान विज्ञान की ओर लौटिए। इसमें मैं महर्षि काश्यप जी का बहुत बहुत ऋषियों का ऐसे धन्यवाद है जिन्होंने ऐसे ज्ञान और विज्ञान को अपने शास्त्रों में, ग्रंथों में पिरो के रखा, उन्हें संजो के रखा और हमें इन चीज़ों को समझने को मिल रहा है। ऐसे उन सभी ऋषियों को हम धन्यवाद करते हैं, हम उनको नमन करते हैं, सत सत नमन करते हैं जो ऐसी जानकारी हमें मिलती है। तो आप सभी इस विषय को समझिएगा और हमें बांटिएगा और अपने बच्चों को स्वर्ण कराएं और बच्चों को पराक्रमी, क्रांतिकारी, बुद्धिशाली और विद्वान हर चीज़ बनाएं। ये हो सकता है तो आप इन चीज़ों को कराइएगा। तो आप सभी का भाई विदा लेता है, पुनः किसी नई जानकारी के साथ मिलूँगा। तो आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम।